Good morning, everyone. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start second unit Nature's Bounty, section 3rd on the grasshopper and the cricket. Look here. This one is grasshopper and this is cricket. Written by John Keats. John Keats was a English romantic poet. He was born on 31st October 1795 in London and died 23rd Feb 1821 in Italy. Okay, now let's start the main content of this poem. Section 3rd on the grasshopper and the cricket. Grasshopper and cricket both are insect. Grasshopper represent the beauty of summer and cricket represent the beauty of winter season. Is that clear? Now let's start the poem. The poetry of earth is never dead. जो पोएट्री ऑफ अर्थ का मतलब प्रकृति की जो सुंदरता है वो कभी सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होती. When all the birds are faint with the hot sun. जब सारे पक्षी समर सीजन जो होता है जब सूरज बिल्कुल कह लीजिए अपनी चरम सीमा पर होता है तो वो उसकी गर्माहट से सभी लोग फेंट हो जाते हैं. फेंट मतलब नियर टू अनकॉन्शियस. तो उस कंडीशन में एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज. पेड़ों के नीचे. हम जानते हैं कि पेड़ हमें लगभग गर्मी सर्दी सबसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं और इसीलिए पेड़ लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट सरकार कह लीजिए आपको मोटिवेट भी करती है. अ वॉइस विल रन. यानी जब गर्मी से परेशान होकर के बर्ड्स पेड़ों के नीचे या पेड़ों में जाके छिप जाते हैं तब एक आवाज रन करती है. मतलब एक आवाज आती है फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मिड. अबाउट द हेज टू हेज. हेज मतलब होता है जो आप झाड़ियां देखते हैं उसे हेज बोलते हैं. हेज टू हेज मतलब एक हेज से दूसरे हेज एक आवाज सुनाई देती है. और अबाउट द न्यू मॉर्न मिड. न्यू मॉर्न मिड का मतलब हो गया जो घास अभी नया नया निकलता है. मिड मीन्स मेडो, घास का मैदान. न्यू मॉर्न मिड. दैट इज द ग्रासहोपर्स. वो कौन है? वो ग्रासहोपर है. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी. कहते हैं कि गर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रासहोपर को माना गया है क्योंकि ग्रासहोपर जो है वो गर्मियों में एंजॉय करता है. मतलब लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करता है, आराम से रहता है और ऐश करता है. ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स. फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड. वीड मीन्स यहाँ पर ग्रास. यानी पूरी तरह से वो एंजॉय करता है. लुक हियर. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल वायलिन प्ले कर रहा है. यानी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है गर्मियों में, आराम से एंजॉय करता है. और अगर वो थक जाता है तो लुक हियर. फॉर व्हेन टायर्ड. जब वो थक जाता है आउट विथ फन ही रेस्ट. मतलब मस्ती करते करते थक जाता है तब वो रेस्ट करता है. कहाँ? बीनीथ. बीनीथ मीन्स होता है नीचे. सम प्लीजेंट विड. कुछ प्लीजेंट मीन्स सुनहरे घास में वो आराम से नीचे घुस जाता है और वहां आराम करता है. ये स्टेंजा जो है वो ग्रासहोपर के ऊपर था, यानी समर सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए था. नेक्स्ट स्टेंजा. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. यहां भी देखिए सेम चीज है. यानी ऐसा नहीं कि जब समर सीजन चला गया तो फिर जो अर्थ की जो ब्यूटी है वो सीज मतलब होता है ब्लॉक हो जाना, समाप्त हो जाना. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. अर्थ इज सीजिंग नेवर. यानी पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर मतलब कभी अंत नहीं होता, चाहे वो मौसम कोई भी हो. और हर मौसम को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई इंसेक्ट होता है. ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग. लॉन्ग विंटर इवनिंग लंबे. जैसे आप देखते हो कि ठंडियों में जो रात होती है वो लगती है बहुत लंबी है. वेन द फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट मीन्स होता है बिल्कुल जमा देने वाला ठंड. वाज रॉट अ साइलेंस. रॉट मीन्स यहाँ देखिए प्रोड्यूस. चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला होता है. ठंडियों में अक्सर हम देखते हैं कि जल्दी ही ठंड की वजह से लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं और बिल्कुल कह लीजिए घर में अपने बिस्तर में वो घुस जाते हैं सोने के लिए और चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है. फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग.
और उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आपको, श्रिल मीन्स होता है शार्प साउंड, बहुत तीखा आवाज सुनाई देता है। द क्रिकेट सॉन्ग, वो क्रिकेट का सॉन्ग होता है। इन वार्म इंक्रीजिंग एवर, और ये जो आवाज है वो बिल्कुल आपके ग्रासहोपर की तरह ही ये साउंड होता है। तो ये इसलिए है कि आपको इस समझ में आया कि हो सकता है कि इसकी इस आवाज से आपको थोड़ी सी गर्माहट लगे। क्यों लगे? एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट। ड्रॉजीनेस मीन्स होता है मतलब लुक लाइक स्लीपी, थोड़ा मतलब आधे नींद में और आधे जगे हुए। तो ऐसे व्यक्ति को जब आवाज सुनाई देगा, यानी वो आधे कॉन्शियस में है और आधा अनकॉन्शियस है, मतलब उसका माइंड अनकॉन्शियस है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये जो आवाज है वो क्रिकेट का है या फिर ग्रासहोपर का है। तो उसके दिमाग में है कि ग्रासहोपर भी गर्मी में बोलता है, समर सीजन में वो बोलता है, तो उसे ये फील होगा कि अभी इससे उसको फील होगा कि गर्मी चल रहा है और उसे हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। द ग्रासहोपर्स एमंग सम ग्रासी हिल्स, मतलब उसको ये महसूस हो रहा है कि शायद ये गर्मी का सीजन है और ग्रासहोपर एक ग्रासी हिल का मतलब हो गया घास के, कह लीजिए घासों के पहाड़ पे बैठा हुआ है, हिल्स पर बैठा हुआ है और वो आवाज कर रहा है। ये सिर्फ उनको महसूस होगा जो ड्राउजीनेस मतलब स्लीपी है, आधे स्लीपी सोए हुए हैं, तो उनको एहसास पता नहीं चलेगा कि ये आवाज किसकी है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्यूटी ऑफ, कह लीजिए अर्थ का जो ब्यूटी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और ब्यूटी कभी भी डेथ नहीं होती, इसकी डेथ नहीं होती, और हर सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई जरूर होता है। और यहाँ समर सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रासहोपर है और विंटर सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रिकेट है। होप all of you understood this poem. Next class I will solve the exercise of this chapter.